ध्यान से मेरी बात को सुनना। जितने लोग आज के वचन को समझ गए, आपकी लाइफ में छुटकारा लेना आपके लिए पॉसिबल होगा और आप, आपका परिवार दोनों छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब बाइबल कहती है एक चीज अगर आपको छुटकारा पाना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आप लोग परमेश्वर का आदर करने वाले होने चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदावंद का आदर कर और वो तुझे छुड़ाएगा। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, खुदावंद का आदर करें पब्लिक में, यह जरूरी है। अगर आप खुदावंद का आदर पब्लिक में करें तो बाइबल कहती है वो आपकी लाइफ में छुटकारों को देगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन आज मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। पहला शमूएल 2 उसकी 30 में लिखा, इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने परमेश्वर का आदर किया है, परमेश्वर ने उन लोगों को बंधनों में नहीं रखा। वो फाइनेंस के हों, लाइफ के हों, बॉडी के हों, स्पिरिट के हों, चर्च के हों, आत्मिक हों, सोशल हों, पारिवारिक हों, मैरिटल हों, कोई भी हो, आप आजाद होंगे यीशु के नाम। जस्ट उसने कहा अगर तू मेरा आदर करे तो मैं तेरा आदर करूंगा। अब लोगों को यह नहीं मालूम कि मुझे परमेश्वर का आदर कैसे करना है, क्योंकि यशाया में लिखा, परमेश्वर ने कहा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। जय मसीह की बहन जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च के एल्डर, चर्च के लीडर, पर परमेश्वर कहता उनके दिल मुझसे कोसों दूर हैं। कैसे मालूम कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो? मैं आज वचन से आपको बताऊंगा। क्या होठों से आपको खुदावंद का आदर करना है या कुछ कर्मों से आपको उसका आदर करना है? इसलिए दाम लेकर तुम मोल लिए गए हो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला आदर करना है पब्लिक में। कैसे? बोलकर? नो। तुम्हारे घरों में जब शादियां होती हैं और तुम्हारे शादियों में जब डीजे बजते हैं और सांसारिक गाने बजते हैं, तुमने परमेश्वर का निरादर किया, आदर नहीं किया। तुम क्रिश्चियन सॉन्ग बजा सकते हो पूरे धूम धड़ाके वाले, तुम्हारे आधे रिश्तेदारों को तो मालूम तक नहीं होगा कि कौन से सॉन्ग बज रहे हैं, वो धूम धूम नजर आएगा वहां और तुम नाचोगे, पर होंगे क्रिश्चियन सॉन्ग। पर लोग है तो मसीही, लेकिन जब लोगों में आदर करने का समय आता है, खुदावंद का आदर, तब पीछे हट जाते हैं। और उनके मैरिजेस में शराब चल रही होती है और गाने बज रहे होते हैं और लड़कियां नाच रही होती हैं। उस समय आपने ये प्रिविलेज खो दिया कि आपने पब्लिक में परमेश्वर का आदर नहीं किया। दूसरा, जब किसी के घर में मौत होती है, कोई जीसस क्राइस्ट के पास चला जाता है, उनके शब्दों से मालूम होता है कि वो खुदावंद का आदर करते हैं या नहीं। क्रिश्चियन लोगों को मैंने सुना है, हाय रब्बा तू ऐदा क्यों कीता, तेनू किवें चैन पै गया मेरे इस बंदे नू चक के। क्रिश्चियन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। जब पब्लिक में आदर देने का समय आया, उनके घरों की शादियों में या उनके घरों की किसी ऐसी सिचुएशन में जहां कोई प्रभु के पास चला गया, उन लोगों ने परमेश्वर का आदर नहीं किया। होंठों से तो वो आदर करते रहे, संडे चर्च जाते रहे,
चर्च के एल्डर भी बनते रहे, चर्च मीटिंग में शामिल भी होते रहे, लेकिन जब शादियों का समय आया तो वहां परमेश्वर नहीं था, और जब मौत का समय आया वहां भी परमेश्वर नहीं था। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे ये दिल जो है मुझसे कोसों दूर है। एक असली क्रिश्चियन शादियों में और मौत में भी खुदावंद की महिमा करना नहीं छोड़ेगा। यह उसकी निशानी होगी कि यह क्रिश्चियन है। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि जहां मर्जी दबा दो, जहां मर्जी जला दो, वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा जो कुछ क्रिश्चियनिटी में है, जैसा बाइबल के हिसाब से होना चाहिए, हम वैसा करेंगे। रिश्तेदार लाख खिलाफ हों, जब भी आप किसी ग्रेट पर्सन को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, आज के किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके पीछे बहुत से किए गए ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में आप लोग शायद नहीं जानते। परमेश्वर कहता जब तू मेरा आदर करेगा मैं तेरा आदर करूंगा। जब प्रधानमंत्री किसी का आदर करते हैं, बुलाकर खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, इनाम देते हैं, तो आदमी फूले समाता है कि फूले नहीं समाता, भाई मेरा आदर हुआ है। सोचो जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, जो राजाओं का राजा है, वो जब वो आदर देगा, किस लेवल का वो आदर होगा। इसीलिए जब एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है, जो वोटों से खड़ा नहीं हुआ, जो गॉड के चूज करने और उसके चुनने से खड़ा हुआ है, और जब परमेश्वर उसको आदर देता है, लाख लोग जेलसी करें, लाख लोग उनके खिलाफ प्रीच करें, उनका आदर आप बढ़ते हुए देखते हैं, कभी कम होता हुआ नहीं देखते। यह निशानी होती है कि इनका आदर जो है यह इंसान से नहीं आया। मुझे परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है। जब इंसान से आदर नहीं आया, जब परमेश्वर ने दिया है, जब वो देता है तो इंसान भी आदर करते हैं, क्योंकि आपने जीसस क्राइस्ट को पब्लिकली ऑनर किया है। मेरे फादर को मैंने बैप्टाइज किया, मेरे मदर को मैंने खुद बपतिस्मा दिया, मेरे ब्रदर की वाइफ को, अपनी वाइफ को, पूरे घराने को मैंने बपतिस्मा दिया है। मेरे फादर के बैप्टिज्म सबसे बाद में हुआ है, और मैंने अपने लोगों को बता रखा था कि अगर मेरे फादर का बपतिस्मा लेने से पहले अगर उनको प्रभु ले जाता तो मैं उनके उस क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो सकता था। मैंने बताया हुआ था, मैं वहां पे खड़ा हो सकता हूं, लेकिन उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पहला प्यार जो है वो जीसस क्राइस्ट और रहेगा। सख्ती से जब स्टैंड आप लेते हैं, परमेश्वर आपके दिल को देखकर आपकी सराउंडिंग्स को चेंज करता है। आज मेरे फादर प्रभु में हैं, सेवा कर रहे हैं, मुझसे भी कई बार ज्यादा टाइम वो सेवा में दे देते हैं। कहां कैसे हुआ? जब तू मेरा आदर करेगा, गॉड ने कहा मैं तेरा आदर करूंगा। कुरिन्थियों में लिखा अपने देह के द्वारा मेरी महिमा कर, पब्लिकली मेरी महिमा कर। कैसे? जैसे चर्च में होता है, हां भैन फलानी भैन ने दुआ करांगे, भैन ਨੂੰ लगता मैनू आदर मिलिया। नहीं 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 नहीं, एक गिरा हुआ बंदा भी दुआ कर सकता है, एक आत्मिक भी दुआ कर सकता है। आदर है जब वो एल्डर, वो मेंबर, वो क्रिश्चियन जब अपनी शादियां करे तो वो कैसे करता है। शादी के टाइम में शराब चली या वचन चला, डीजे चला, गाने चले या यीशु मसीह के वचन चले, सॉन्ग चले। अगर तुमको लगता है जीसस क्राइस्ट के गाने में तुम नाच नहीं सकते तो मेरे पास आना, ऐसी कलेक्शंस दूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों की टांगों में खल्लियां पड़ जाएंगी नाच नाच के। हालेलुया, आमीन। पब्लिकली आदर नहीं किया तो परमेश्वर भी पब्लिकली आपको आदर नहीं देता। आप चर्च में तो एल्डर बन जाते हैं, चर्च के तो मेंबर बन जाते हैं, लेकिन क्या सचमुच खुदा आपको आदर करता है या नहीं? क्योंकि वो तो टाइम है जब एक जोड़ा जो को परमेश्वर जोड़ रहा है वो अंडर अनॉइंटिंग ब्लेस्ड हो, अंडर अनॉइंटिंग खुदावंत की प्रेजेंस में
बरकत को लें, ग्रेस को लें अगली लाइफ को जीने के लिए, ताकि फिर आपको प्रेयर लाइन में खड़ा ना होना पड़े कि हमारी लड़ाई बहुत होती है जी। मेरे टीम मेंबर की जब मैरिज हुई आज से किसी की 8 साल पहले 7 साल पहले, जो वो फोटो भेजे थे, मैं कोई अटेंड नहीं कर पाता था, मैं प्रेयर में रहा हूं हमेशा। तो मैं बोलता ये क्या नॉनसेंस कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये रीति है। मैंने कहा बंद करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम परमेश्वर की शांति को अपनी मैरिज के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया परमेश्वर को अपना साक्षी नहीं बनाया, शैतान और उसके रीति रिवाज को बनाया। ऑनर गॉड पब्लिकली, पब्लिक में दिखना चाहिए वो इज्जत, वो ऑनर। आमीन। एंड ऑनर गॉड विद योर बॉडी। दूसरा वचन है अपने शरीर से खुदावंद की महिमा को करना है। अब शरीर से कैसे करें? अब शरीर से परमेश्वर की महिमा आप कैसे कर सकते हैं? हालेलुया, सबको जय मसीह। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे प्रभु का दास ने ऐसे ऐसे वचन सुना रहे हैं, और बाइबल के आधार से आप लोग ज़रूर देखें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि ऐसे ऐसे वचन हैं, ऐसे ऐसे वचन में लिखा हुआ है, बाइबल के अनुसार आप लोग चलेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और आप लोग ज़रूर चलें बाइबल के आधार से। और मेरे प्रभु का दास ने ऐसे ऐसे वचन में कह रहे हैं और समझा रहे हैं, आप लोग ज़रूर समझिए और उस वचन के अनुसार चलिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे और सुने होंगे, और हमारे प्रभु का दास ने ऐसे ऐसे वचन कहते हैं और उसके मार्ग पर आप लोग चलिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाइए। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु का दास हमारे बहुत अच्छे हैं और इस शुभ समाचार लेकर आते हैं, यीशु मसीह का शुभ समाचार सुनाते हैं और सभी लोग शुभ समाचार सुनते हैं और उसी वचनों के अनुसार चलते हैं और हम भी चलते हैं उनके अनुसार से। और ऐसे ऐसे वचन हैं, ऐसे ऐसे वचन से आप लोग ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुँचाएं। दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे और सुने होंगे और वचन के अनुसार आप लोग चले होंगे। और हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सबको जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।